साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी विकास मिश्रा। जैसा कि साथियों आप लोग देखते हो कि एग्जाम में टैग क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, यानी टैग क्वेश्चन का यूज क्वेश्चन टैग से रिलेटेड पूछे जाते हैं प्रश्न, विशेष करके टीजीटी और पीजीटी में। तो साथियों को टैग क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करें हम देखेंगे। पहला रूल क्या है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें एनोमैलस फाइनाइट्स भी कहते हैं, टोटल 24 का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यदि क्वेश्चन टैग निगेटिव है, ध्यान रखेंगे, तो एनोमैलस वर्ब का प्रयोग संक्षिप्त रूप में अब्रिविएटेड फॉर्म में किया जाता है, जैसे इजेंट है आदि। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि शॉर्ट फॉर्म क्या होती हैं। अब शॉर्ट फॉर्म क्या है, जैसे डोंट है, डोंट का डू नॉट का डोंट हो जाता है, वरना इसी तरीके से यहाँ पे कुछ दिया गया है, डू नॉट, डज नॉट का डजंट हो जाता है, डिडंट का डिड नॉट का डिडंट हो जाता है, इत्यादि से। जैसे विल का है वोंट हो जाएगा, कैन नॉट का कैन नॉट हो जाएगा, शुड नॉट का शुडंट हो जाएगा, आज मस्ट ऑडंट हो जाएगा, ऑट प्लस नॉट का ऑडंट हो जाएगा, इत्यादि। तो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं करेंगे। नीड प्लस नॉट का निडंट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये समझेंगे कि क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क होता है पॉजिटिव में, और निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस एंटी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यदि किसी स्पीकर के द्वारा कहा गया सब जो सेंटेंस है पॉजिटिव है, तो टैग क्वेश्चन, ये विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग क्वेश्चन निगेटिव बनेगा, और यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। स्टेटमेंट के बाद कामा लगा के टैग क्वेश्चन टैग लिखा जाता है। देखेंगे रूल क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन टैग के साथ में नाउन, सबसे बड़ी चीज से हम सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको ये ध्यान रखना है, टैग क्वेश्चन के साथ में नाउन नहीं लगता है, प्रोनाउन का ही यूज होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है राम इज गोइंग टू जयपुर। अब ये वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो इसमें क्या है कि जयपुर के बाद में जैसे ही वाक्य कंप्लीट होता है, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो प्रोनाउन जो यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट राम के हिसाब से लगाएंगे। तो पहला वाक्य अफर्मेटिव है, तो इसका टैग क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, एजेंट ही। सीता इज नॉट कुकिंग, तो क्या होगा, इज सी। अब पहला वाक्य में देखेंगे, पहला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था, तो टैग क्वेश्चन टैग निगेटिव बना। दूसरा सेंटेंस निगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव बनेगा। अगले रूल पे आ रहे हैं, ध्यान देखेंगे कि यदि कथन में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तो क्वेश्चन टैग में डू डज डिड से काम ले लेते हैं। माने क्या होता है कि अगर वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो या पास्ट इंडिफिनिट का हो, तो क्या करते हैं, तो उसमें जैसे ही गोज टू ऑफिस, तो इसमें क्या है, डजंट ही। यानी कुल मिला के ये ओवरऑल कह सकते हैं कि उस टेंस की वर्ब का यूज करेंगे। दे प्ले फुटबॉल, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डोंट दे। आगे देखेंगे, यदि वक्ता यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो क्वेश्चन टैग में वही पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल मोटा मोटा जो इतना लिखा है उतना आपको जरूरत नहीं है। यदि हम ये ध्यान देंगे कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट हमारा होता है वही उसी के अनुरूप हम टैग क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज करते हैं। ध्यान से देखेंगे, जैसे इसमें कहा जा रहा है इट इज नॉट करेक्ट, तो इसमें इट प्रोनाउन है, तो हमने इट का प्रयोग किया। इज इट ट्रू, तो इसमें करेंगे। दूसरे इसमें हम देखें सी वाला, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इजंट सी। तो ओवरऑल जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसी के अनुरूप, मेल है तो मेल प्रोनाउन, फीमेल है तो फीमेल, नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग का यूज करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं इसमें समझने की जरूरत है। अगला है, यदि वक्ता के कथन में देयर, दिस, दैट, दोज, दीज आदि सब्जेक्ट के रूप में लगा है, तो क्वेश्चन टैग निम्नलिखित होता है। जैसे तो ये क्या होता है, देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज, ये अनचेंज्ड रहते हैं, वो इनमें थोड़ा परिवर्तन होता है, ध्यान देंगे। तो दीज का दीज ही रहेगा, वन का वन ही रहेगा, दिस का इट हो जाता है, दैट का भी इट हो जाता है, दीज का दे, दोज का भी दे हो जाता है। उदाहरण दे तो क्या क्या मैंने साथियों ध्यान देंगे, विशेष करके टीजीटी पीजीटी के साथी, देयर, दिस, दैट, दोज, दीज, ये शब्द है, तो इनका क्या हो जाएगा, तो देयर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वन का वन ही रहेगा, दिस दैट का इट हो जाता है, दीज दोज का दे हो जाता है। देयर इज ए काऊ,
इजंट देयर, ये तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखेंगे दिस इज ए पेन, इजंट, अब आगे तो सेंटेंस था आपका दिस इज ए पेन, इसमें सब्जेक्ट क्या था, दिस के रूप में यूज किया है, डिटर्मिनर है, तो इसको क्या करेंगे, इजंट किया है। दैट वाला भी देखेंगे, दैट इज हिज हाउस, इजंट दैट, तो दिस को दैट को हमने इट में बदला है। फिर दूसरा देखेंगे दीज आर एनिमल्स, दो जार बर्ड्स, दो सेंटेंस है, तो दीज आर एनिमल्स अरंट दे, दो जार वर्ड्स अरंट दे, तो दीज दोज को दे में बदलते हैं, दिस दैट को इट में बदलते हैं। अगला है यदि वन, दिस, दैट, दोज, दीज, दोज का प्रयोग कथन के एक एडजेक्टिव की तरह हुआ, अर्थात इनके बाद कोई नाउन आया है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के नंबर के जेंडर और पर्सन के अनुसार होता है। इसको जो लिखा है उस पर ज्यादा न ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम्पल को समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कहा जा रहा है वन मैन कैन पुल इट, कहा जा रहा है कि ये वन, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में जो भी नाउन आ रही है उस नाउन के हिसाब से आपको क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज करना। वन मैन कैन पुल इट, तो क्या हो जाएगा, कैंट ही, दिस बुक इज वेरी यूजफुल, इजंट इट, दिस बॉय वॉन द रेस्ट, डिडंट ही, यानी ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट नो वन, नन, एनी वन, वन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी या नोबडी है, तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट दे होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे टीजीटी पीजीटी के साथी हैं, वो इस चीज को ध्यान दें कि अगर आपका यदि स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है नो वन है, नन है, एनी वन है, सम वन है, एवरी वन है, एवरीबडी है, समबडी है, विद या नोबडी है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। ध्यान से देखेंगे पहले, नोबडी कैन से सो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, नो, नन है, तो नन का क्या हो जाएगा, कैन दे, पहला वाक्य निगेटिव था, दूसरा असर्टिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। समवन इनवाइटेड मी, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो समवन को हमने क्या में बदला, दे में बदला है, डिड दे। एनीवन कैन अटेंड द फंक्शन, तो कैन दे, पहला वाक्य अफर्मेटिव है तो इधर वाला निगेटिव बनेगा, कैंट दे। नोबडी हैज फाउंड द मूवी, हाँ, नोबडी हैज प्रेज द मूवी, तो हैव दे, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, पहला अफर्मेटिव था, इसका वो निगेटिव था, नोबडी दिया तो निगेटिव है। अब ये ध्यान रखेंगे कि निगेटिव वर्ड अलग से कुछ नहीं दिया है, तो हैव दे। नो वन वोटेड अगेंस्ट द बिल, तो क्या हो जाएगा, डिड दे। समबडी विल बी देयर, वोंट दे। इस तरीके से ध्यान रखेंगे साथियों। अगला नियम है यदि स्टेट वक्ता के कथन का सब्जेक्ट नथिंग हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो या एवरीथिंग हो, तो ध्यान रखें क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। यानी अगर आपका सब्जेक्ट जो है स्टेटमेंट में नथिंग दिया हो, एनीथिंग दिया हो, समथिंग दिया हो या एवरीथिंग हो, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। जैसे एवरीथिंग इज अरेंज, इजंट इट, एनीथिंग कैन बी अरेंज्ड, कैंट इट, तो एवरीथिंग, एनीथिंग। आगे देखेंगे समथिंग इज मिसिंग, तो इजंट इट, पहला वाक्य अफर्मेटिव। ये रूल हमेशा ध्यान रखेंगे, पहला अगर स्टेटमेंट जो अगर पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव होगा, स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। नथिंग कैन बी सीन, कैन इट। अगला देखेंगे तो अगला है यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट निम्न में से कोई होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी होता है। अगर यानी क्या है, स्टेटमेंट में अगर दिए गए स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में ऑल ऑफ अस दिया हो, सम ऑफ अस दिया हो, एनी ऑफ अस दिया हो, नन ऑफ अस दिया हो, मोस्ट ऑफ अस दिया हो, एवरीवन ऑफ अस दिया हो, आइदर ऑफ अस दिया हो, नाइदर ऑफ अस दिया हो, यानी कुल मिला के किसी डिटर्मिनेंट के बाद में अगर अस दिया हो तो अस, लेकिन अस की जगह तो क्या होगा, तो उसको हम काहे में बदलेंगे, देखेंगे जरा, बी में बदलेंगे। लेकिन यदि एस की जगह पर यू या दे का प्रयोग हुआ तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू या दे या देम होता है। देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, देखेंगे ऑल ऑफ अस इनवाइटेड, तो अरंट वी, ऑल ऑफ अस अरंट वी। दूसरा देखेंगे ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड, अरंट दे। अब आगे देखेंगे इसमें, तो पहले वाले में इसमें ऑल ऑफ का अस वाला एग्जांपल है, नीचे वाले में हमने देम का दिया है, तो वही बताया गया था कि ऑल ऑफ, इसमें दे वाला है दे, लेकिन दे है या देम है दिया गया है। नाइदर ऑफ यू कैन डू इट, कैन यू।
अगला देखेंगे ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड अरंट यू। तो जिसमें क्या है कि इतने शब्द बताए गए थे कि जिनमें अस लगा होगा उनके लिए अलग नियम होगा, और यू या दे दिया हो तो उनको यू या दे में बदलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑल ऑफ अस के बाद क्या दिया है, यू दिया है या देम या दे दिया। ऑल ऑफ अस के बाद में यू दिया है या देम दिया है, इस पे ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। जब कथन में आई एम का प्रयोग होता है और क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाना हो तो आई एम कभी नहीं लिखना चाहिए, इसकी जगह पर अरंट लिखा जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही साथियों, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर अफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बनाना है तो आई एम लिखना सही है। ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि अगर क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनाना है आई वाले वाक्यों में, आई के साथ में जब एम दिया हो, आई एम गोइंग टू मीट हर, तो क्या होगा, आई एमेंट नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे आई एमेंट का यूज नहीं होगा। ये वाला वाक्य देखेंगे आई एम गोइंग टू मीट हर अरंट आई, तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे, अरंट आई। आई के साथ में एम लगा है, आई एमेंट नहीं लिखेंगे बल्कि करेंगे आई अरंट आई। दूसरा वाला वाक्य इधर देखेंगे आई एम नॉट गोइंग, तो पहला वाला निगेटिव है तो एम आई इसमें ये चल जाएगा, लेकिन निगेटिव वाले में नहीं चलेगा। तीसरा वाला देखेंगे आई एम योर फ्रेंड अरंट आई। दूसरा वाला देखेंगे आई एम नॉट योर फ्रेंड, तो जो हम इसका पॉजिटिव टैग बनाएंगे तो एम आई हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम देखेंगे। अगला देखेंगे डेयर नीड को सेमी मॉडल एक्सिलरी माना जाता है, यानी मॉडल वर्ब के रूप में डेयर और नीड का प्रयोग होता है, लेकिन इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। जब इनका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के या मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में या ये कह सकते हैं मॉडल वर्ब के रूप में किया जाए तो क्वेश्चन टैग डेयर नीड का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन टैग में डेयर या नीड का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे कहा जा रहा है, ही डेयर नॉट स्पीक सो, उसके अंदर ये बोलने की हिम्मत नहीं है, तो डेयर ही, यहाँ पे डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में किया जा रहा है। सी नीड नॉट कम हियर, नीड सी, यहाँ डेयर नॉट और नीड नॉट का प्रयोग क्या है, ऑक्सिलरी की तरह किया गया है। लेकिन डेयर नीड का प्रयोग जब एमबी के रूप में हो, फाइनाइट वर्ब के तरीके से हो, तो क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जैसा कि पहले पढ़ गए साधारण टेंसेज में बनाते हैं। जैसे ही डज नॉट स्पीक, ही डेयर्स टू स्पीक लाइक दिस, तो इसमें क्या है, डेयर का प्रयोग यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में किया गया है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज होती है उसके बाद में लगाते हैं नॉट, तो डजंट ही करेंगे। दे डेयर टू मीट टू द चेयरमैन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसका निगेटिव जब टैग बनाएंगे डोंट दे। आगे देखेंगे ही नीड्स योर हेल्प, डजंट ही आदि, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है डेयर का और नीड का। यदि वक्ता के स्टेटमेंट में ध्यान रखेंगे यदि यूज टू का प्रयोग हुआ हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट के हैबिचुअल सेंटेंसेस का यूज हुआ हो, तो टैग क्वेश्चन में वुडंट या डिडंट का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कहा जा रहा है कि यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैबिचुअल सेंटेंसेस को का यूज किया जा रहा है, ध्यान देखेंगे तो उनका जो टैग लगाते समय वुडंट या डिडंट का, दो में से दोनों चीज प्रयोग कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाना है तो यूज्ड या डिड का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल भाई देखेंगे सभी साथी। सी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाया करती थी, अब नहीं जाती है, हैबिट है पास्ट की। सी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, अब टैग लगाना है तो कामा लगा के यूजंट सी, एक महिला यूजंट सी या डिडंट सी। ही यूज्ड टू स्मोक, यूजंट ही और डिडंट ही यूजंट स्मोक, तो क्या हो जाएगा, यूज्ड ही और डिड ही यूजंट गो टू टेम्पल, यूज दे और डिड दे। कुछ और महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम आपको जितना आवश्यक होगा उतना बताएंगे। कई बार क्या होता है, कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग तो नहीं होता है लेकिन सेंटेंस निगेटिव होता है। जैसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, फ्यू है, लिटिल है, नाइदर है, नन है, नो वन है, नथिंग है, हार्डली है, रेयरली है, सेल्डम है, स्केर्सली है, नेवर है, ईटीसी। ये शब्द ऐसे हैं साथियों, आप ये जो वीडियो तैयार मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए विशेष करके टीजीटी और पीजीटी लेवल के हैं, इसलिए बहुत से शब्दों का मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। मैं समझता हूँ आप लोग सभी समझदार होंगे,
तो उनको आप अपने स्तर से समझ सकते हैं, नहीं तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। बाकी नहीं है तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, या किसी शब्द को समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही तो मैं फ्यूचर में जब कोई वीडियो बनाऊंगा तो उनका अर्थ भी बता दूंगा। तो ऐसे कथन के साथ में क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनते हैं। माने क्या होता है, जब कोई नॉट का प्रयोग नहीं दिया है, नेवर का प्रयोग नहीं दिया है, लेकिन ऐसा वर्ड जो निगेटिव सेंस को दर्शाता है उसका भी जो होगा वो क्या होगा, टैग पॉजिटिव ही बनेगा। जैसे नो नन वाज प्रेजेंट देयर, वहां कोई मौजूद नहीं था। वर दे, क्या वे मौजूद नहीं थे भाई, ये क्या वे मौजूद थे। बी वाला नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन दे, इसमें क्या है, नन है। सी वाला वाक्य नो बडी बिलीव इट, डू दे सेड नथिंग बट इट डिड दे। तो इसमें क्या है भैया, ये देखिए इसमें पहले में कर्ता के रूप में है, इसमें ऑब्जेक्ट में नथिंग दे दिया गया है, लेकिन क्या है इसमें हमने जब टैग क्वेश्चन बनाया है तो हम इनको पॉजिटिव बना रहे हैं। अब देखेंगे कथन एक पॉजिटिव इंपरेटिव है, माने किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो आदेश हो या आदेश प्रार्थना का भाव होता हो, तो क्वेश्चन टैग में विल या वॉन्ट किसी भी से बन सकता है। माने अगर जब कोई काम करने के लिए आपसे कुछ आदेश किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा, विल या वॉन्ट दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है, कैसे देखेंगे बनेगा, देखेंगे ओपन द गेट विल यू, ये सेंटेंस पहला कैसा था, पॉजिटिव इंपरेटिव था, ओपन द गेट, तो चाहे तो हम कह सकते हैं विल यू या ओंट यू, अब दोनों लगा सकते हैं। दूसरा है ओपन द गेट, तो इसमें विल यू लगा सकते हैं, पहला वाक्य पॉजिटिव अफर्मेटिव है तो विल यू लगा सकते हैं, या ओंट भी, जैसे बी वाले में देख सकते हैं ओंट यू लगा हुआ है। तो दूसरा देखेंगे डोंट ओपन द गेट, तो विल यू, ठीक है। फिर आगे गो देयर विल यू, तो क्या होगा, और वॉन्ट यू कंसल्ट ए डॉक्टर वॉन्ट यू, तो क्या हो जाएगा, क्या कहा जा रहा था एक बार फिर से समझेंगे। कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन टैग विल या वुडंट से भी बन सकता है, लेकिन निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। यानी क्या, जो मोटा मोटा इसका सार निकला था कि अगर वाक्य पॉजिटिव इंपरेटिव है तो उसका हम जो है टैग पॉजिटिव या निगेटिव कोई बना सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल पहले हमने देखा था ओपन द गेट, तो इसका क्या टैग बना सकते हैं, विल यू बना सकते हैं, वोंट यू बना सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है, तो जैसे ये वाक्य है डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, तो इसको हम हमेशा जो है पॉजिटिव में ही बनाएंगे, विल यू बनाएंगे, ठीक है। प्लीज कम हियर विल यू है, लेकिन निगल रहा है, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब निगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसको हमेशा पॉजिटिव ही बनाएंगे, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में बात को प्रभावशाली बनाने के लिए निगेटिव टैग का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, कभी कभी ऐसा सेंटेंस आ जा सकते हैं कि जिसमें किसी इंपरेटिव सेंटेंस में कोई नाराजगी व्यक्त होती है, तो कैंट यू लगाना ज्यादा उचित होता है। जैसे मानिए जब कोई नाराजगी दर्शा रहा हो तो हम उसको कैसे क्वेश्चन टैग में बदलेंगे, यूज योर ओन व्हीकल, अपना वाहन यूज करो, तो क्या होगा, कैंट यू, मानी क्या तुम अपना वाहन नहीं यूज कर सकते हो। कीप शट, कैंट यू, चुप रहो, चुप नहीं रह सकते हो, इसका अर्थ हुआ जाके, तो वहां पे नाराजगी व्यक्त हो तो वहां पे कैंट का यूज करते हैं। यूज योर ओन डिक्शनरी, कैंट यू, अपनी डिक्शनरी यूज कर सकते हो, अपनी डिक्शनरी करो ना, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो, फिर आगे दिया कैंट यू, करो ना। तो वहां पे जब थोड़ा कह सकते हैं किस तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि झल्लाहट व्यक्त हो, नाराजगी व्यक्त हो, वहां पे कैंट का ही यूज करते हैं। लेटर से शुरू होने वाले में क्या होगा, क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं, शैल बी, तथा ध्यान रखेंगे लेटर से जब शुरू होगा तो क्वेश्चन टैग में लगेगा शैल बी, तथा लेट हिम, लेट यू, लेट देम से जब शुरू वक्ता के कथन के साथ विल यू लगेगा। तो ध्यान रखेंगे
लेटस के साथ में क्या लगेगा, शैल बी, लेटस के साथ में शैल बी लगेगा, और लेट हिम, लेट यू, लेट देम, कोई यानी ये कह सकते हैं कि लेटस को छोड़ के कोई और हो तो क्या लगेगा, विल यू लगेगा। लेटस प्ले तो क्या होगा, शैल बी। लेट अस सिंग, शैल बी। लेट्स गो, शैल बी। अब देखिए हमने लेटस हटा, लेट्स दिया, ये शॉर्ट फॉर्म लेटस का है। लेट देम प्ले तो ये यहाँ पे क्या हो गया, शैल बी नहीं लगाएंगे, विल यू लगाएंगे। लेट हिम वर्क तो विल यू, लेट हर वर्क, लेट हर कुक, विल यू। साथियों ये मेरा पहला वीडियो है जो विशेष करके मैंने टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रख के बनाया है। वो साथी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को एक बार देखें। आई एम नॉट ए यूट्यूबर लाइक अदर्स, माई पर्पज इज नॉट टू अर्न मनी, ओनली टू मेक माई सेल्फ एबल, टू मेक अदर्स एबल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा उद्देश्य आप लोगों को और खुद को सक्षम बनाना है, ग्रामर की बारीकियों को आप लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ। सिंपली तौर पे अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार अपना कमेंट नीचे लिखिएगा, क्या कमियां रह गई, उनमें सुधार की क्या जरूरत है। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो, लेकिन मैं अगला वीडियो तभी बनाऊंगा कि जब इस पर मुझे प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा कि क्या इसमें कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इस वीडियो को आपने किस तरीके से पसंद किया, और ये वीडियो आपकी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। मेरा शौक है, मैं एक खुद टीचर हूं, तो मुझे इस पे ध्यान फोकस कम करना है कि मेरा वीडियो कितने लोग लाइक करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अपने कमेंट लिखने के बाद जरूर लिखें कि वीडियो अच्छा है या बुरा है, या क्या कमियां हैं, क्या सुधार हो सकता है, जिससे कि मैं कुछ आगे सुधार कर सकूं। और उम्मीद करता हूं कि अच्छे अच्छे वीडियो, ग्रामर के वो रूल्स जो अब तक आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, आप लोगों तक जरूर पहुंचेंगे। तो साथियों, आपका मैं साथी विकास मिश्रा आपके लिए नया वीडियो लेकर तभी उपस्थित होऊंगा जब आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन हो सकता है तो थोड़ा डिफर हो सकता हो, या कुछ भी हो, जैसा भी आपको लगे आप कमेंट जरूर करिएगा। और अच्छा लगे तो अगले आने वाले वीडियो के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बाध्यता नहीं है, लेकिन कमेंट आप अपनी जरूर लिखें। उसके लिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि क्या अच्छा लगा, इसमें क्या सुधार हो सकता है, या वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आपका स्वागत है, धन्यवाद। आपका साथी विकास मिश्रा।